इस घर क्या मकाम पाए, इस घर में कैसी रौनक बख्शिए तो जो जाना। बेचैन घर के वास्ते ये चैन बन गई, बेचैन घर के वास्ते ये चैन बन गई। घर की तमाम जीनत दारैन बन गई, घर की तमाम जीनत दारैन बन गई। मिसले बतूल मलकाए कौनैन बन गई, हद हो गई कि मादर हसनैन बन गई। मिसले बतूल मलकाए कौनैन बन गई, हद हो गई कि मादर हसनैन बन गई। इसको बलूदी करात रात आ गया, इसको बलूदी करात रात आ गया। रब की तरफ से खोज मेरा पास आ गया। आता इस्लाम में यार जिंदगी बताइए, जिंदगी बताइए। सरकार हजरत अब्बास की आमद हुई, बीबी करते क्या है बीबी करते क्या है। बेटे को अपने पास बिठाती थी रात दे, असबा के खिदमतों के बढ़ाती थी रात दे। बेटे को अपने पास बिठाती थी रात दे, असबा के खिदमतों के बढ़ाती थी रात दे। घर में बना के दोस्त को एक छोटा सा आलम, अब्बास को पकड़ना सिखाती थी रात दे। घर में बना के दोस्त को छोटा सा आलम, अब्बास को पकड़ना सिखाती थी रात दे। दहली ने घर को अर्ज का दीना बना दिया, दहली ने घर को अर्ज का दीना बना दिया। अब्बास को वफा का मदीना बना दिया। बन के अली वो घुस गया फौजे लाइन में, फिर लाल आ गया जंगे सफीन में। बन के अली वो घुस गया फौजे लाइन में, इसकी दुआ से ऐसा उसने वार कर दिया, एक जलजला सा आ गया सारी जमीन में। इसकी दुआ से सुन लो एक जलजला सा आ गया साथ बजो मैदान में, वो तमाम कान हो गया। मैदान में हो गया, जंग जीत के वो गाजी अलमदार हो गया। जिंदगी को
पापे दे तेरे पदवियां भी परवाह नहीं कि मेरा साकी ना है न जोत मैं पीवन तू घबरा नहीं इन पीते जाम विलायत ना तनु जन्नत ना बना ला नहीं दुनिया सीना पसीना लगा होता प्यार हाँ जी मैंने जनाब को साबित कर रहा है नेट सबको पता नहीं है मुलाकात और कई जाकर गलत पढ़ते सुनो तुझे बोल याद है मैं जनाब को जिन्हें है मुझे सुनावा तर्जुमा पहले सुनो कि याद ही तुझे ऐसे बात जाओ तुम्हारे कसीदे मलाइका आशात पढ़ दे इन्हें कहा है ना याद ही तुझे ऐसे बात जाओ तुम्हारे धोखे नहीं डोरियां जबरील जमाल खलान दे याद ही तुझे ऐसे बात जाओ नबी मुस्कुर में जब नहीं तुम्हारी याद की है तुम्हारे अली की ये खत्म नहीं हुई तुझे पहला ने गाने छोड़े याद है पर सुने याद है सुनो ना दुनिया नु छड़ के मैं डेरा है तेरा है दुनिया नु छड़ के मैं डेरा है तेरा है दुनिया नु छड़ के मैं डेरा है तेरा है दुनिया नु छड़ के मैं डेरा है तेरा है ए भूपत भूपिया दी हिंदी में बात करना आप पहुंचो जाना ए भूपत भूपिया दी अगर नजर बीच में हो कि मैं
अंदाज में अपने हिस्से की हाजिरी का नजराना बहजूर इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम पेश फरमा रहे थे। अब मैं बिला ताखीर मौला के बहुत ही बेहतरीन मदाखान है, शायर अहले बैत है, जनाब रजा अब्बास रजा साहब जो लाहौर से तशरीफ फरमा हुए हैं, उन्हें ज़ेबे मेंबर होने की दावत दूंगा। उनकी आमद पे दो शेर के हुसैन रूह में रोशन है जिंदगी की तरह, हुसैन रूह में रोशन है जिंदगी की तरह, ये नाम लो तो तबीयत को चैन मिलता है, और ये फैज हर कसो नाकस की दस्तरस में नहीं, ये फैज हर कसो नाकस की दस्तरस में नहीं, यजीद दिल में न हो तो हुसैन मिलता है। ज़ाकिर अहले बैत शायर अली मोहम्मद जनाब रजा अब्बास रजा साहब लाहौर, दुरूद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खालिकुन ला नज़ीर लहू व अहदुन ला निद्द लहू व वाहिदुन ला ज़िद्द लहू वस्समदुन ला कुफ़्व लहू व फ़ातिरुन ला शरीक लहू अल अव्वलु बिला ज़वालिन वल क़ाइमु बिला अनामिन वद दाइमु बिला फ़नागिन वल मुमिनु बिला निहायतिन वल मुब्दियु बिला अमदिन। अस्सलातु वस्सलामु अलल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद अबिल कासिम मुहम्मद आले तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं दुआ करूँ मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद के खालिक से कि जिसने कायनात की हर शय को खल्क़ करने से हज़ारों साल पहले अपने लतीफ़ इरादे के मुकल्लम से एक जैसे इल्म के, एक जैसे हिल्म के, एक जैसे नूर के, एक जैसे ज़ुहूर के, एक जैसे किरदार के, एक जैसे मयार के, एक जैसे इक़बाल के, एक जैसे एतक़ाद के, एक जैसी नीयत के, एक जैसी हैसियत के, एक जैसी तबीयत के, एक जैसी तरबियत के, एक जैसी शख्सियत के, एक जैसी शरीयत के, 14 मोहम्मद बैक वक्त खल्क़ कश्ती को रवानी मिली, जिनके सदके में इब्राहीम को कुल्लत रब्बानी मिली, जिनके सदके में मूसा को हैबत यज़दानी मिली, जिनके सदके में खिज़र को उम्र जावेदानी मिली, सुलेमान को राजधानी मिली, ज़ुलैखा को जवानी मिली। वो अहले बैत जिन्होंने बेमाल को बिलाल बनाया, बेज़र को अबू ज़र बनाया, बेकार को मीसा में तमार बनाया, बेदार को मिक़दार बनाया, बेइख्तियार को अमीर मुख्तार बनाया। जिन्होंने हमारी दुआओं को कैद कर रखा है, सारे आमीन कहना। हुज्जत ज़माना इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके अंसार में शुमार फरमा। दरूद इस तरह पढ़ें सारी दुआएं मुस्तजाब हो जाएं। अल्लाह सुबह से आप ज़ाकिरीन को सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। कोई मौला अली का कसीदा पढ़ रहा है, कोई मौला हुसैन का कसीदा पढ़ रहा है, किसी ने मौला अब्बास का कसीदा पढ़ा है। मैं आज वो मौजू सुना रहा हूँ, चक शिया के इस मिंबर पर इतने बुजुर्ग बैठे हैं, किसी ने ये
पहले सुना हो, मजमे में से खड़ा होकर कह रज़ा पास ये मौजू इस अंदाज से इससे पहले मिंबर पर पढ़ा गया है। अली की इज्जत की कसम मैं कलम तोड़ दूंगा, ये मौजू इससे पहले पढ़ा गया हो तो मैं आज सुनाने जा रहा हूं। चार मिसरे आपको ज़हनी तौर पर आमादा करने के लिए, क्योंकि शायद अपने जमाने का आकाश होता है, इसलिए चार मिसरे हालात हज़रा के हवाले से। आप सारे जानते हैं पिछले दिनों हमारे भाइयों ने कहा नौशहरा में इमाम काबा आए, लेकिन दुनिया को कब क्या पता इमाम काबा जब आएगा सारी कायनात को पता चलेगा। शाबाश शाबाश, आप उसी को उठेगा जो खैरात लेने के लिए आया। जी आप सलामत हैं, आप सलामत हैं, जिंदगी हो। उन्होंने कहा बहुत सलामत रहे। उन्होंने कहा कि इमाम काबा आए हैं, आपने मंजर देखा होगा, लोगों ने उनकी गाड़ी के हाथ मत लगा के मस किया, उनके हाथ चूमे, उनके पाँव में गिरे। मैं चार मिसरे अपने अकीदे के सुना रहा हूँ, मुझे अली की इज्जत की कसम है, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तीसरे मिसरे में से और चौथे मिसरे में मैं का लुत्फ जिसने ले लिया वो बंदा मुमकिन ही नहीं है अपने आप पर जब्त भी करे तो मेरे मिसरे उसका जब्त न तोड़ दे। अली के बुक्स पर ईमान को अपने परखते हो। जागना 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 जागना, मैंने स्वर में जिस बंदे ने स्वर में डाल देना है वो सुनेगा जाकिर को, जिस बंदे ने लफ्ज में डाल देनी है सर उठाओ। अली के बुक्स पर ईमान को अपने परखते हो, जहन्नम की ग़िज़ा का तुम मजा दुनिया में चखते हो। मैं शुक्रगुजार हूं दो मिसरों मुझे बना बोला है, लेकिन अली की इज्जत की कसम है ये मेरे हाथ उठे हुए चौथे मिसरे में जो बंदा चुप रह जाए फिर वो बंदा जश्न में आया ही नहीं है। तीसरे मिसरे में से चौथे मिसरे में मैं का लुत्फ लेना है। अली के बुक्स में ईमान पर अपने परखते हो, अली के बुक्स पर ईमान को अपने परखते हो, जहन्नम की ग़िज़ा का तुम मजा दुनिया में चखते हो। जो बैतुल्लाह से आया है, जो बैतुल्लाह से आया है, जो बैतुल्लाह से आया है, बहुत चूमे हैं हाथ उसके, जो बैतुल्लाह में आया है तुम उससे भूल से बंदा कौन सा है? क्या बात, अली हक 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 यही हाथ कैसे करने बोल रहे हैं? क्या बात है, ये उठते हुए हाथ खैरात में आपके क्या कह रहे हैं? जो बैतुल्लाह से आया है, हाय हाय बहुत चूमे हैं हाथ उसके, जो बैतुल्लाह में आया है तुम उससे बुग़्ज़ रखते। जिंदगी बहुत सलामत, इमाम ज़माना अपनी को थोड़ा कहीं मेरा मौजू है गाजी अब्बास मौला के बेटे के फज़ाइल। लोगों को नाम ही नहीं पता मौला के बेटों को, मैं फज़ाइल सुना रहा हूं। तमहीद के दो जुमले सुने और मैंने उनका आवाज है। जिस तरह जनाब कुल नदीम के चार बेटे हैं, मौला गाजी अब्बास के भी चार बेटे हैं। एक बेटे का नाम है कासिम, कासिम इब्न अब्बास, एक का नाम है मोहम्मद, मोहम्मद इब्न अब्बास, एक का नाम है फजल इब्न अब्बास, एक का नाम है अबैदुल्लाह इब्न अब्बास। एक रिवायत यह है कि कासिम इब्न अब्बास और मोहम्मद इब्न अब्बास करबला में शहीद हुए। यह तय है कि अबैदुल्लाह इब्न अब्बास मदीने में ही मौजूद थे। जनाब फजल इब्न अब्बास के हवाले से दो तीन रिवायतें हैं, किसी ने कहा करबला में शहीद हुए, किसी ने कहा कि करबला से मदीना आते हुए रास्ते में शहीद हुए, किसी ने कहा कि मौला गाजी अब्बास की जिंदगी में ही शहीद। बहरहाल ये तीनों रिवायतें हैं। जब मोहम्मद इब्न अब्बास करबला में जंग करके वापस आए, कासिम इब्न अब्बास ने भाई की लाश देखी, बाबा से कहा बाबा अब मेरे जीने का फायदा कोई नहीं, बस तमहीद होगी मेरी खत्म। मैं पहला मिसरा पढ़ने जा रहा हूँ, चेहरों की ज़ियारत कर चुका हूँ, मिसरा पढ़ने के बाद मैं चेहरों की फिर ज़ियारत करूँगा। कासिम इब्न अब्बास को मौला गाजी अब्बास ने तैयार करना शुरू किया। अपनी आबादी, अपनी कबादी, अपने नालैन दी, अपनी तलवार दी, घोड़े पर सवार किया, घोड़े पर सवार होके गाजी अब्बास का बेटा कासिम इब्न अब्बास मैदान में पहुंचा। अभी मैदान में पहुंचा था, लश्कर में से एक सिपाही कहता है लगता है हुसैन के पास जवान खत्म हो गए हैं, अब कामसिन को भेजना है। मैं मिसरा पढ़ता हूं, देखता हूं किस
शिया में दूसरे मिसरे में तुम चुप हो, तो फिर मैंने मिसरे पढ़ने का कहा है। गाजी अब्बास का बेटा मैदान में कहता है, सुनो काम से न समझना, मैं शेर अली हक के वफादार का बेटा, मैं दीन इलाही के मददगार का बेटा। शाबाश शाबाश, मुझे एहसान दिया उस बंदे ने जो इस मिसरे में बोला है। अब मैं देखता हूँ पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक जो मेरी निगाह की 10 रस में है, ये मिसरा किससे समझ आता है, किसके दिल में उतरता है, किसका चेहरा मिसरा सुन के खिलता है। सारे गाजी अब्बास का बेटा कहता है, मैं शेर अली हक के वफादार का बेटा, मैं दीन इलाही के मददगार का बेटा, अल्लाह की जमीनों के जमींदार का बेटा। जो नहीं समझा वो बंदा आए क्यों है? जश्न में जब मिसरा नहीं समझा, आए नहीं। अल्लाह की जमीनों के जमींदार का बेटा, अल्लाह की जमीनों के जमींदार का बेटा। गाजी अब्बास के जश्न में बंदा गाजी अब्बास के बेटे का फजाइल सुने और फिर चुप रह जाए। मैं शेर अली हक के वफादार का बेटा, मैं दीन इलाही के मददगार का बेटा, अल्लाह की जमीनों के जमींदार का बेटा, मैदान में आया है अलमदार का बेटा। क्या बात है, सारे मिलके बोलो अली। मैं कहता हूं इंतहाई शुरू हुआ, सुबह से जश्न शुरू है, ठीक है, मजमा सुन रहा है, लेकिन इस पर इस मुश्किल मौजू पर आप मेरा साथ दे रहे हैं। और गाजी अब्बास बाबुल हवाइज के बारगाह में दुआ करता हूँ, जिस जिसके दिल में जो जो तमन्ना है इस जिक्र के साथ ही मैं पूरा करता हूँ। चार मिसरे आपने सुनिए, इंतहाई मोहब्बत से सुने। दो मिसरे आपको हदिया करता हूँ, यकीनन अली वाला हो, दिल में अली की मोहब्बत हो, बंदा चुप रह नहीं सकता, इसलिए कि बोलती जुबान वही है जिस पे अली वलीउल्लाह की मोहर लगी हो। गाजी अब्बास का बेटा कासिम इब्न अब्बास 9 लाख के मजमे को मुखातिब करके कहता है, कम से न समझना, मैं शेर अली हक के वफादार का बेटा, मैं दीन इलाही के मददगार का बेटा, अल्लाह की जमीनों के जमींदार का बेटा, मैदान में आया है अलमदार का बेटा। कासिम इब्न अब्बास कहता है, मेरा ये तारुफ है कि बेटा हूं वली का, मेरा ये तारुफ है कि बेटा हूं वली का, कासिम है मेरा नाम, मैं पोता हूं वली। क्या बात है, क्या बात है, समझ में क्या बात है, जिंदगी हो सारे सारे जी हाँ, बड़ा समझ, मैं जुमला समझ रहा हूँ। कासिम इब्न अब्बास अली की इज्जत की कसम है, मैं तालिब इल्म हूँ, एमए भी हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, किताब पढ़ के लिखता हूँ, मैं बिला वजह शायरी मौलाना रज़ा ने जिंदगी भी दी है, कलम भी दिया है, नाज करता हूँ इसी बात पे। गाजी अब्बास के बेटे का ये जुमला, इस अंदाज का जुमला मैंने किसी किताब में पढ़ा ही नहीं, 20 किताबें पढ़ी है। जुमला सुनना और अली की इज्जत की कसम, जब भी सोचोगे सर धुलोगे। गाजी अब्बास का बेटा 9 लाख के मजमे को मुखातिब करके कहता है, मैं अब्बास का बेटा जब हमला करूंगा तो तुम्हारे दूध पीते बच्चे, मैं जब हमला करूंगा तो तुम्हारे दूध पीते बच्चे खौफ से बूढ़े हो जाएंगे। यार कौन इस हासिल कर रहा है? क्या बात है, आप सुना तुम्हारे दूध पीते, गाजी अब्बास का बेटा कहता है, तुम्हारे दूध पीते बच्चे मेरे हमले के खौफ से बूढ़े हो जाए। क्या तेवर है गाजी अब्बास के बेटे के? अभी ये तारुफ कराया था, मेरा तो तारुफ है कि बेटा हूं अली का, कासिम है मेरा नाम, मैं पोता हूं अली का। ये जुमला कहना था, सिपाही कहता पोता होना कौन सी फर्क की बात है? आदम का बेटा भी था, नूह का बेटा भी तो नूह जैसा नहीं था, याकूब का बेटा भी तो याकूब जैसा नहीं था, तो फिर पोते होने में क्या फर्क है? ये जुमला कहना था। उस वक्त अब्बास का बेटा कहता है, मैं हैदर करार की सरबत का हूं वारिस।
ज़रबतो वाली यौमल खंदक अफज़ल मिन इबादत सकलैन। पर मजमा सारा मेरा जानता है। किसी ने पूछ लिया या रसूल अल्लाह मा सकलैन, ये सकलैन है क्या? उस वक्त कायनात के रसूल ने कहा नास फी सकलैन, तमाम इंसान सकलैन में है। या रसूल अल्लाह तमाम इंसान सकलैन में है। काबल जनान फी सकलैन, तमाम जिन्नात सकलैन में है। कमौला तमाम जिन्नात सकलैन में है। रसूल फरमाते हैं वल मलाइका तो फी सकलैन, तमाम मलाइका सकलैन में है। थक गया तो तुम्हारा अपना मुकद्दर है। कमौला सारे मलाइका भी, कायनात का रसूल कहता है वल अंबिया तो फी सकलैन, तमाम अंबिया सकलैन में है। एक मर्तबा जिस्म सर हो गया, चेहरा जब हो गया, हाथ जोड़ने का तो या रसूल अल्लाह अंबिया भी सकलैन में। रसूल कहते तो मर न जाए तो सुन अना फी सकलैन, मैं मोहम्मद भी सकलैन। क्या बात है, क्या बात है, समझ में जिंदगी हाय अली अना फी सकलैन, मैं मोहम्मद भी सकलैन में हूं। या रसूल अल्लाह अंबिया भी, मलाइका भी, जिन्नात भी, इंसान भी, या रसूल अल्लाह आप सकलैन में। उस वक्त कायनात के रसूल ने कहा था बयान हक को वो कारे फजूल कहते थे, बयान हक को वो कारे फजूल कहते थे, गुलों को खार कली को बबूल कहते थे। इस एक ज़रबत हैदर ने मुझको मनवाया, वगरना लोग मुझे कब रसूल कहते। क्या बात है, जिंदगी गाजी अब्बास का बेटा कहता है मुझे सिर्फ पौधा न समझ, मैं हैदर कर्रार की ज़रबत का हूँ वारिस। मैं हैदर कर्रार की ज़रबत का हूँ वारिस, अजदाद की बेमिसल शजाअत का हूँ वारिस। हाँ ठीक है, जैसे भी ये तीन चार मिसल जैसे भी सुनो, कैसे सुनिए। मैं हैदर कर्रार की ज़रबत का हूँ वारिस, अजदाद की बेमिसल शजाअत का हूँ वारिस, मैं जाफर तैयार की ताकत का हूँ वारिस। तीन मिसरे एक मिजाज के थे, सुन लिए। चौथे मिसरे जिसको ननिहाल और ददियाल का नहीं पता, उसको ये चौथा मिसरा मेरा समझ आ ही नहीं सकता। गाजी अब्बास का बेटा कासिम इब्न अब्बास करबला में लश्कर को मुखातिब करके कहता है मैं हैदर कर्रार की ज़रबत का हूँ वारिस, अजदाद की बेमिसल शजाअत का हूँ वारिस, मैं जाफर तैयार की ताकत का हूँ वारिस, ननिहाल की मैं नस्ली शराफत का हूँ वारिस। जो नस्ली शराफत समझा है उस बंदे ने मकरूज किया मुझे। सर उठाओ अली का रास्ता। गाजी अब्बास के बेटे कहते हैं ननिहाल की मैं नस्ली शराफत का हूँ वारिस, मैं वारिस है कुरान के अक्कास का बेटा, मैं वारिस है कुरान के अक्कास का बेटा, अब्बास का बेटा हूँ मैं, अब्बास का। जिंदगी 15 बंद है, ताकि सब कुछ सीख लिया समेत में 2 बंद सुनाए हैं, 2 बंद और सुनाता हूँ और बस कर। मजमे ने कहा तू कमसिन है, फिर भी तुझे अपनी तलवार जनी पे बहुत नाज है। अब्बास का बेटा कहता है तलवार जनी पे ऐसे नाज नहीं है, तलवार मेरे पास है अल्लाह के वली की। शाबाश शाबाश, मेरी मेहनत है, ये इज्जत की कसम है, ऐसे मौजूद मिंबर पर पढ़े नहीं जाते। तलवार मेरे पास है अल्लाह के वली की, तस्वीर नजर आऊंगा मैं अक्से जली। तलवार मेरे पास है अल्लाह के वली, जिंदगी तस्वीर नजर आऊंगा मैं अक्से जली की। कासिम इब्न अब्बास कहता है बरतर है पसीना मेरा खुशबू से कली। जैसे कि इन कोई बात नहीं, अभी तक मैंने 2 बार पढ़े, एक कथा पढ़ा है, वो सारा एक तरफ, और जो अब मिसरा पढ़ने जा रहा हूं वो एक तरफ, जो खैरात लेने के लिए है वो तरफ। अब्बास का बेटा कहता है तलवार मेरे पास है अल्लाह के वली की, तस्वीर नजर आऊंगा मैं अक्से जली की, बरतर है पसीना मेरा खुशबू से कली की, बेटा मुझे कहती है जो बेटी है अली की। ओ नहीं, मजमा मेरे पीछे रह गया है। अब्बास का बेटा
ज़हरा की दुआ की है दुआएं मेरे आगे। मौला अब्बास गाजी जनाब सैयदा की दुआ है, मिस्र सुनिए। बेटा मुझे कहती है जो बेटी है अली की, ज़हरा की दुआ की है दुआएं मेरे आगे, ज़हरा की दुआ की है दुआएं मेरे आगे, लाई है तुम्हें माँ की खताएं मेरे आगे। जरूरी नहीं बंदा समझ से पढ़े, मिसरे को समझ के बंदा, क्या बात है आपकी? चार बंदों और छोड़ दिए, बस समेट लिया मेरे बात। गाजी पास करने लगा था मुझे, तुमने समझा नहीं है, मैं चाहूं तो एक लम्हे में मंजर ही बदल दूं। हाय 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 हाय, कहता तू कम से लश्कर में सिपाही कहता तू कम से है। गाजी पास का बेटा कहता है कम से होना कौन सी बड़ी बात तूने की है, हम तो छोटे होते बाप के सीने पर ही रमूज़े जंग सीख लेते। हाय हाय, हम तो बाप के सीने पर ही रमूज़े जंग सीख लेते हैं। गाजी पास का बेटा कहता है मैं चाहूं तो एक लम्हे में मंजर ही बदल दूं, मैं कह दूं किसी को कि तू जल जाए वो जल जाए। ओए होए, मैं चाहूं तो एक लम्हे में मंजर ही बदल जाए, मैं कह दूं किसी को कि तू जल जाए वो जल जाए, जिस संत भी देखूं उसी जानिब ये अजल जाए, मैं आंख झपक दूं तो जमीन तुमको निगल जाए। ओए होए होए, यार मिसरे का वजन करने वाला मजमा चक्शिया में मिसरा जाए चला जाए, आंख झपकने को सोचना आ जाए, आंख झपकने को जमीन का निकलना क्या मानी देता है। गाजी अब्बास का बेटा कहता है मैं आंख झपक दूं तो जमीन तुमको निकल जाए, क्योंकि ये जमीन मानती है हुक्म वली का, क्योंकि ये जमीन मानती है हुक्म वली का, पढ़ती है जमीन कलमा मेरे दादा अली। दो बंद और छोटी आखिरी बंद इसी में समेटना बहुत साफ बहुत होता। अब्बास का बेटा कहते हैं लगता है कि तलवार उठानी ही पड़ेगी। यार क्या बात। अच्छा साहिबान ने तशरीफ फरमाया ये लफ्ज़ उठानी होता नहीं है, क्योंकि मैं खुद अदब का तालिब इल्म हूँ। लफ्ज़ उठाना, उठाना, मिटाना, सजाना ये मज़दर है, नून अलिफ ना से होता है, ये छोटी ये के साथ लफ्ज़ होता ही नहीं है। लेकिन क्योंकि आज का गलत आम है, हर बंदा पढ़ रहा है, इसलिए मैंने भी आपकी सहूलत के लिए उठानी ही बांधा है, वरना मुझे ये इल्म है कि लफ्ज़ उठाना होता है। अब्बास का बेटा कहता है लगता है कि तलवार उठानी ही पड़ेगी, तारीख ये जुल्मत की मिटानी ही पड़ेगी, जुर्रत मुझे दादा की दिखानी ही पड़ेगी, जुर्रत मुझे दादा की दिखानी ही पड़ेगी। ये काबे में भी हुआ था, आपको पता है, मुश्तरका कब्र बना देते हैं, बहुत सारे बंदे जब मारे जाते हैं तो उनको एक ही में दफन कर देते हैं। अल्लाह करे हर बंदे को ये मिसरा समझ में आ जाए, मैं इससे ज्यादा जल्दी कर ही नहीं सकता। 6 बात छोड़ दिए मैंने। कब्र को लहद कहते हैं, मिसरा सुनिएगा। लगता है कि तलवार उठानी ही पड़ेगी, बस आखिरी 6 मिनट से समेट दी मैंने बात। लगता है कि तलवार उठानी ही पड़ेगी, तारीख ये जुल्मत की मिटानी ही पड़ेगी, जुर्रत मुझे दादा की दिखानी ही पड़ेगी, मुश्तरका लहद मुझको बनानी ही पड़ेगी। यार क्या बात है। अली की इज्जत की कसम मैं सारे बंद पढ़ूं, इसी तरह इन मिसरों में लुत्फ नहीं आ रहा, लेकिन आखिरी 2 मिसरे और छोड़ दी मैंने बात। जब बंदा ये सोच रहा है कि मैं टेबल पर हाथ मारूंगा तो वो दाद देगा, वो दाद अपने पास रखे। कोई बंदा अगर ये सोच रहा है कि मैंने सुर में मिसरा पढ़ना है तो ये गलत फहमी है उसकी। मैं इन 2 मिसरों में अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। मौला अली की इज्जत की कसम है, बंद मैंने छोड़ दिए हैं। गाजी अब्बास का बेटा कहता है लगती है
में तलकीन समझकर, अपनी नहीं इस्लाम की तस्कीन समझकर, मैं आया हूँ मैदान को सिफीन समझकर। अब मैं बड़ी इससे ज्यादा जल्दी आखिरी चरण इसी पे समेट दी। हर बात को बाबा की मैं तलकीन समझकर, अपनी नहीं इस्लाम की तस्कीन समझकर, मैं आया हूँ मैदान को सिफीन समझकर, 10-20 उड़ाऊंगा मैं 2-3 समझकर। यार जो लफ्ज़ की कदर करने वाला मजमा है, 10-20 उड़ाऊंगा मैं 2-3 समझकर, 10-20 उड़ाऊंगा मैं 2-3 समझकर। शब्बीर के एहसास की एक आस है ये भी, शब्बीर के एहसास की एक आस है ये भी, तुम खुद ही पुकारोगे कि अब्बास है ये। मेरे के दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। माशाअल्लाह, ये थे शेर अलीम अब्बास रज़ा अफलाहो मोहद्दीन इकराम। मोहद्दीन इकराम, अब आपके सामने खतीबे नौजवान हैदर अब्बास कोमल पढ़ेंगे। उनके बाद जनाब अब्बास मिर्जा साहब पढ़ेंगे। उनके बाद जनाब जाकिर ज़ुबियत इमरान सिराली साहब पढ़ेंगे। जाकिर ज़ुबियत इमरान सिराली साहब के बाद जनाब ज़हीद अब्बास जट साहब पढ़ेंगे। 8 जुलाई रोज़ अफ्ता बांकाम कुंजलीला तहसील गुल खान में मौजूद हुई है, जिसमें अल्लामा सैयद ज़ुल्फ़िकार अहमद नकवी, जाकिर इकबाल सिंह बजाज, डॉक्टर शबीर सदवी, जाकिर वसीम अब्बास बलोच अफलालिया, जाकिर रिजवान क़यामत के अलावा दीगर मुआवजा की इफ्ताह करेंगे। अब आपके सामने खतीब नौजवान हैदर अब्बास कोमल चंद मिनट तक जश्न पढ़ेंगे। इनकी आमद करें, अपनी इबादत करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यकज़मा नारा हैदरी, हुसैनियत, यज़ीदियत, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद लांतार सलावत। तेरे दिल में कैसी गिरा पड़ी, तुझे इससे इतना हसद है क्यों? जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है, कभी देख अपने कबीर में, कभी पूछ अपने ज़मीर से। वो जो मिट गया, वो जो जीत था, जो न मिट सका, वो हुसैन है। नारा हैदरी। साहब क्या उत्तर है, दर्द से बात पड़े। की शान में भाई आपकी खिदमत है। इस्लाम का ताज़ी है इमरान और आदम इल्म शरीयत का। इस्लाम का ताज़ी है इमरान और आदम इल्म शरीयत का। ऐसा फादर आमन की शादी का खुतबा जिसने पढ़ा, वो इमरान नहीं था गर मुस्लिम, तो पाक नबी का अदद बचा। मशकूक अदद, मशकूक नबी, नबी मशकूक खुदा। आदम से जनाबे ईसा तक अराइक की कमाई जाती है, आमद की नबुवत जाती है, खालिक की खुदाई जाती है। खानवादा इसमें तो तहारत पे मिलके बाबा से बुलंद सलावत देंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, खातमिल लिमन सबक व फातिहिल लिमन मलक, अल मुग़निल हक़ बिल हक़ अबिल कासिम मोहम्मद।
क़ाल रसूल सकलैन हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। एक मिलके बावाज़ बुलंद सलवात देंगे। दरूद अहमद ने रहमत है, सामने ईमान है, गुनाहों का कफारा है, रिज़्क़ में कसरत का बाइस है, खुशनुदी आले मोहम्मद की दलील है, रहमत परवरदिगार के नज़ूल की सनद है। एक मिलके बावाज़ बुलंद सलवात देंगे। दिन की मुबारकबाद मैं सारे हलाली मवालिम को देता हूँ। 13 रजब ईमान का जश्न है। 13 रजब ईमान का जश्न है। 3 शाबान इंसानियत का जश्न है। जिसको अल्लाह ने ज़बान अता की है वो हाथ जरूर उठाएगा। 13 रजब ईमान का जश्न है। 3 शाबान इंसानियत का जश्न है। जिसके दिल में अली की मोहब्बत ना हो उसके दिल में ईमान नहीं होता, कि जिसके दिल में हुसैन ना हो वो
वो कौन सा मुजरिम था? अर्श का। हुसैन से पहले भी बड़े बड़े हकीम आते रहे, हुसैन से पहले भी बड़े बड़े हकीम आते रहे, लेकिन 3 शाबान को ऐसा हकीम आया जिसने मरीज को चेक ही नहीं किया। कायनात के मौलवी कहते जी ताज़िए से मस नहीं होना चाहिए। फुदरस ने अपने परों को हुसैन के झूले के साथ मस कर दिया। हुसैन के साथ नहीं, हुसैन के झूले के साथ हुसैन से मस करते तो मौलवी कहता नहीं नहीं, जब तक हुसैन था तब तक
मरहबा